आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, थंबनेल से आप जान ही गए होंगे कि कौन सी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे एग्जाम में आए हुए हैं जिनको मैं ट्रिक से आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। टाइप क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि लगातार आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे आप देख रहे हो स्क्वायर रूट रिपीट हो रहा है बार बार और ये डॉट 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 जो लगा है इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक चल दी जा रही है सीरीज। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में आया हुआ है 2010 में एसएससी में। तो यहाँ y का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये सॉल्व करते हैं कि इस एक्सप्रेशन का क्या इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं x की पावर 1 - 1/x की पावर n। अब समझते जाइए कि यहाँ x क्या है। देखिए x जो नंबर इस तरह से अंडर रूट में दे रखा है वो यहाँ x होगा, ठीक है, और 1 - 1/x की पावर n इसकी एक पावर होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं अपने x = 7 रखते हैं तो ये 7 रहा हमारा, और 7 की पावर देखिए 1 - 1/x की पावर n। अब देखिए x तो यहाँ 7 ही है, लेकिन n क्या है? यहाँ n है, ठीक है, कि कितने बार ये रिपीट हुआ है। और क्योंकि यहाँ n जो है इनफाइनाइट है, क्योंकि ये √7 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 7 की पावर n की जगह इनफाइनाइट आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ इनफाइनाइट ना होके सिर्फ ये डॉट 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 नहीं होते, 4 या 5 बार √7 आया था, तो यहाँ n की पावर वही आती है, n जो है वही वैल्यू आती है जितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट है, इसलिए आपको पता है कि 1/∞ क्या होता है। देखिए 1/∞ होता है 0, और 1/7 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो यहां भी क्या आएगा? 1/7 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये कि 7 की पावर 1 माइनस और 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब आएगा 7 की पावर 1 - 0 यानी 7 की पावर 1, और दैट इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मुझे पूरा इसलिए बताना पड़ा कि कई बार तो यह क्वेश्चन इनफाइनाइट तक आता है और कई बार इनफाइनाइट तक नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि भाई अगर कहीं पे, ठीक है, इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, और इस तरह से अंडर रूट है, तो उसका आंसर वही नंबर होगा जो उसके अंडर रूट में है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है 7 होगा, लेकिन ये 7 इक्वल टू क्या दे रखा है? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि 7 इक्वल टू ये दे रखा है। तो देखिए 7 के इक्वल टू में हम रखेंगे 343 और उसकी पावर y - 1। अब आपको पता है 343 और 7 का क्यूब होता है, तो 7 इक्वल टू 7 की पावर तो 1 आ गई, और 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3, और एक पावर पहले से है तो ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो अब पावर आई और जो पहले पावर थी। ठीक है, 7 की पावर 1 और ये हो जाएगा 3y - 3। अब कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3y - 3, और दैट इज इक्वल टू 3y और -3 उधर जाएगा 1 के पास, तो 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 4/3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह के हैं और कैसे करने हैं। y इक्वल टू 4/3 हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। अब और कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ये इनफाइनाइट तक दे रखी है सीरीज और ये स्क्वायर रूट बना हुआ है, तो इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वही आंसर होगा, थर्ड इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। और फिर से वही आएगा 3 - 1/3 की पावर इनफाइनाइट, और ये 0 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 यानी 3 आएगा। ठीक है, तो जब भी इनफाइनाइट तक सीरीज आए और स्क्वायर रूट आते चले जाए तो वो जो नंबर अंदर दे रखा है वही आंसर होगा। ठीक है, और फ्रेंड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसमें प्लस दे रखा है, √6 प्लस √6 प्लस, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जारी है सीरीज। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक सीरीज जारी है। और दूसरा टाइप के क्वेश्चन इसी की जैसे हो सकते हैं, मतलब अगर इससे हम कंपेयर करें, यहां पर प्लस है और यहां पर बस माइनस है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, आपको दो चीज नोटिस करनी है कि अंडर रूट में जो वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ठीक है, जब ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उससे पहले एक और बात चेक करनी है कि जो नंबर अंदर दे रखा है, प्लस हो या माइनस, पहले आपको ये चेक कर लेना है कि अंदर जो नंबर दे रखा है कि क्या वो, ठीक है, 2 × 3 यानी n × n+1 के फैक्टर के रूप में है। यानी जैसे हमारा कोई भी नंबर होगा, कोई नंबर है, अगर उसको हम n × n+1 यानी एक कम फैक्टर के रूप में, जैसे यहां 2 है और उसका अगला 3 है, 3 होता और 4 होता, 4 होता और 5 होता, अगर उस नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी एक संख्या कम और उनके मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये ट्रिक वहां काम करेगी। अब प्लस के लिए कौन सी होगी और माइनस के लिए कौन सी होगी मैं आपको बता। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारा 6 है, ठीक है, तो 6 को हम जो है, अब एक मिनट जरा मैं, अब देखिए यहां 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, इसके फैक्टर करके देखे हमने, यानी अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी जा सकती है, एक कम और एक ज्यादा,
ठीक है, मल्टीपल के रूप में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर प्लस दे रखा है, देखिए अगर प्लस दे रखा है तो हम बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। और अगर माइनस दे रखा है, जैसे इधर देखेंगे तो 6 को हम 2 × 3 के रूप में लिख सकेंगे, ठीक है। तो अगर यहां माइनस दे रखा है तो छोटा वाला जो होगा वो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा, इसको सोल्व करके 2 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्योंकि प्लस और माइनस हो रहा है अंडर रूट में, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला नहीं है, तो यहाँ 12 है, ठीक है, यहाँ भी 12 है, यहाँ प्लस है या माइनस है। तो पहले हम देखते हैं क्या इस 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 4 n × n+1 के रूप में, ठीक है। तो हाँ लिख सकते हैं 12 × 3 4, और ठीक है इस क्वेश्चन के लिए भी यही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था अगर प्लस आ रहा है, ठीक है, अगर प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू रहनी है, तो 4 आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। और माइनस है, अगर इसी तरह का अगर क्वेश्चन है माइनस है उसमें, तो छोटा वाला जो होगा वो आंसर होगा, तो आंसर उसका होगा 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, यहां भी √30 + √30 + √30+, ठीक है, √30 - 30 - और 30 - और इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या 30 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक कम और उससे ज्यादा के मल्टीपल के रूप में, तो हम 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, ठीक है, 30 को 5 × 6। तो मैंने कहा क्योंकि प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी 6, तो ये आंसर होगा, और अगर माइनस है तो छोटी वाली आंसर होगी, तो इसका आंसर 5 होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब फ्रेंड एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं कि देखिए क्वेश्चन तो हमारा पहले जैसा था अभी, जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे थे कि भाई 2 × 3 या 3 × 4 के n × n+1 के रूप में, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ जो नंबर है 3 है, ठीक है, हम 3 को इस तरीके से नहीं लिख सकते कि 3 × 4 या 4 × 5, यानी ठीक है n × n+1 के फैक्टर के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम 3 को बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस तरह के क्वेश्चन में यूज होगा जहां पे हम n × n+1 के रूप में किसी नंबर को, ठीक है, हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि अंडर रूट प्लस और अंडर रूट माइनस में अगर कुछ ऐसा दे रखा हो तो पहले तो नंबर को चेक करेंगे कि क्या n × n+1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो पहले वाली तरह से करेंगे। अगर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, तो हम इस तरीके से, अब देखिए a क्या है यहाँ पे, a = क्या है यहाँ 3, तो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं, ठीक है, 4 × 3 + 1, और ये +1 बाहर है, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 12 +1, ठीक है, और +1/2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास √13 + 1/2, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। दूसरी तरफ अगर यहाँ माइनस दे रखा है, देखिए, ठीक है, तो माइनस में बस इतना अंतर है कि यहाँ पे प्लस था, देखिए ये प्लस था, ठीक है, और यहाँ माइनस होगा, बस माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ भी वही आ जाएगा, ठीक है, 4 × 12 = 13 आएगा, ठीक है, +1 आएगा, ठीक, और ये -1/2, तो यहाँ जाएगा, ठीक है, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे, यहाँ 12 आएगा ये, ठीक है, 4 × 12 12, 13 आ जाएगा, √13 -1/2, ये इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, 2015 में आया था, जो अभी मैंने आपको टाइप बताया, ठीक है। तो 7 8 हमने पहले कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये भी क्या है कि प्लस और माइनस वाले हैं अंडर रूट में, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 को भी हम n × n+1 के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला √4a वाला अपनाना पड़ेगा। तो 4a की जगह क्या आएगा हमारे पास 5 और +1, तो प्लस वाले के लिए तो हमारे पास ये m आ रहा है, m निकाल रहे हैं, +1 रहेगा, ठीक है, और अपॉन में 2 हो जाएगा। और अगर इसको सोल्व करें 4 × 5 = 20, √21, ठीक है, +1/2, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √21 और /2 अलग, +1/2 अलग, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग खोलना है हमें, ठीक है। दूसरा अब n देखिए, n में भी क्या जाएगा, यहाँ भी यही आएगा, 4 × 5 = 20 और 1 = 21, 21, ठीक है, लेकिन अंतर क्या आएगा, बस यहाँ जो प्लस हमने लिया था यहाँ माइनस लेंगे, 21/2, ठीक है, इसको भी हम अलग करके लिख लेते हैं √21/2 और माइनस के 1/2, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमारे पास ये m आ गया है, ठीक है, और ये n आ गया है। उसने पूछा है कि इसमें कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो अब देखिए इसमें आप m देख रहे हो, ठीक है, अगर आप m + n करोगे तो 1/2 से -1/2 कैंसिल होगा और हमें अंडर रूट में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं ला सकता है, क्योंकि हमारा अंडर रूट में, ठीक है, बचना नहीं चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें m - n लगाएंगे, ठीक है, m - n लगाएंगे तो √21/2, ठीक है, +1/2,
ठीक है, ये m था। अब इसमें माइनस करेंगे हम n, और n क्या है हमारा, √21/2 माइनस 1/2। जब आप इसको अंडर रूट खोलोगे, √21/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा √21/2 और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब √21 से ये कट जाएगा। अब देखिए इसमें कि हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1। अब आपके पास 1 बचा, हमने क्या निकाला था, m-n। ठीक है, m-n निकाल रहे थे। अब देखिए जरा इस इक्वेशन को, किसी भी एक इक्वेशन हो, m-n निकाल रहे ना, तो हमारे पास 1 बचा, और इधर क्या बचना चाहिए, 0। तो अगर आपको 0 बचाना है तो 1 में से 1 घटाना पड़ेगा, और जब इधर घटाया तो इधर भी घटाना पड़ेगा। तो अब आपके सामने आ गया m-n-1 बराबर क्या होगा, 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।